कांतं राधा कांत प्राप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण दीक्षा कृष्ण माता जी हरे सभी को हरे दीक्षा सादर प्रणाम। राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू मंजुला पंत माता जी, आज अपने जी जब माता जी। और मंजू माता जी, थैंक यू सो मच, आपने प्रेयर्स किए, थैंक यू। और सभी हरे डिवोटीज का कृष्ण माता जी। हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम माता प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। इट्स टाइम फॉर प्रभुपाद्स कोट। देखते हैं आज प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। यस, तो टुडे इज 28 दिसंबर और प्रभुपाद जी कहते हैं, एक सच्चा वैष्णव कभी नहीं कहेगा कि वह किसी अन्य से श्रेष्ठ है। वह कहेगा कि वह सबसे अधम है। यदि वह कहता है कि वह श्रेष्ठ है, तो वास्तव में वह श्रेष्ठ नहीं है। शुकदेव को पत्र 28 दिसंबर 1974। तो ये पत्र सुखदेव जी को लिखा, सुखदेव प्रभु जी को लिखा था प्रभुपाद जी ने रिप्लाई में। और सुखदेव जो प्रभु जी हैं, वो बता रहे थे कि कुछ वैष्णव हैं जो टेम्पल प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स को ओवरराइड कर रहे हैं, मतलब उनके उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके ऊपर अपने इंस्ट्रक्शंस अलग से दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें अपनी श्रेष्ठता नहीं दिखानी चाहिए। कोई अगर बहुत सीनियर है तो, लेकिन वो टेम्पल प्रेसिडेंट के ऑर्डर को निरस्त नहीं कर सकता है। तो बता रहे कि कोई भी वैष्णव है वो अपने आप को कभी श्रेष्ठ नहीं बोलेगा। हम मतलब दैन्य भाव रहना चाहिए। जब तक दैन्य भाव नहीं रहता तो वो सन्यासी नहीं है वो। मतलब अभी उसके अंदर फिर इस भौतिक जगत के कल्मश बाकी हैं, अगर वो श्रेष्ठता की भावना उसके अंदर है। क्योंकि हमारे आचार्यों ने हमें क्या सिखाया है, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तन्या सदा हरि। तो हमें क्या कैसा भाव रखना है, दैन्य भाव रखना है। एक घास के तिनके के बराबर, एक तिनके को सब अपने पाँव के नीचे रौंद के चले जाते हैं, वो तिनका एकदम झुक जाता है ना। लेकिन फिर वो खड़ा हो जाता है ना। झुक जाने के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। तो ऐसा दैन्य भाव होना चाहिए। या पेड़ के साथ समान तरुवर, जो जिस पर लोग फल फल के लिए पत्थर मारते हैं, लेकिन वो क्या देता है, पत्थर के बदले पत्थर नहीं देता, वो पत्थर के बदले फल देता है। तो ऐसा भाव होना चाहिए एक वैष्णव का। और अपने मान की चिंता किए बिना दूसरों के मान को बनाए रखना, दूसरों को सम्मान देना, ऐसा होता है एक वैष्णव, है ना। तो जब तक किसी में ऐसे गुण नहीं है और वो अपने आप को श्रेष्ठ कहता है, तो वो असल में श्रेष्ठ नहीं है।
है ना। हमें हमेशा वो दैन्यता वाला भाव रखना चाहिए, नहीं देखो मैं कुछ नहीं कर पा रही, मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा, मैं भगवान की सेवा उतने अच्छे से नहीं कर पा रही। क्योंकि जिस दिन हमने मान लिया ना, हाँ मैं तो बहुत अच्छा सुंदर जप कर रही हूँ, या मैं बहुत अच्छे से भगवान की सेवा कर, तो वो हमारे अंदर मतलब वो पूर्णता नहीं आनी चाहिए। क्योंकि भगवान तो ससीम है ना, सॉरी, भगवान असीमित है, असीम है। असीम का हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो हमें हमेशा ये एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रखना चाहिए कि हम भगवान के लिए आज ऐसा किया है, कल इससे भी अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि भगवान परफेक्शनिस्ट है, और हम लोग क्या कहा गया है कि गलतियों के पुतले हैं हम, अपराध पुतले हैं। करते रहते हैं, गलतियां करते रहते हैं, है ना। तो हम्म। देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब सुधार की गुंजाइश हमेशा हम जो भी कार्य करें उसमें बनी रहती है कि हम कल इससे भी अच्छा जप करेंगे, कल हम भगवान के लिए इससे भी अच्छा भोग बनाएंगे, है ना। जिस दिन हमने ये मान लिया कि हाँ मैं तो अब बहुत अच्छा भोग बना लेती हूँ, इससे अच्छा तो बन ही नहीं सकता, या मैंने इतना सुंदर जप किया, इससे अच्छा जप तो हो ही नहीं सकता, तो वहीं पर स्टेगनेंसी आ जाती है, रुकावट आ जाती है। और जब पानी कहीं रुक जाता है तो वो बदबू मारने लगता है ना। तो हमें कहीं भी वो रुकना नहीं है, हमें सदैव आगे और अच्छा करने का प्रयत्न करना है ना। तो हमें अपने लिए श्रेष्ठता का वो विशेषण यूज नहीं करना है। हाँ, बाकी दूसरे अगर कर रहे हैं, दूसरे ग्लोरिफिकेशन, दूसरों की ग्लोरिफिकेशन करनी है, अपनी ग्लोरिफिकेशन नहीं करनी है। और बाद में जाकर, जैसे अभी षड गोस्वामी है, वो हमेशा दैन्य भाव में रहते थे कि हमसे कुछ हो नहीं पा रहा, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे, जबकि उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे, इतने तपस्या की, इतने मतलब सन्यासियों का जीवन बिताया, है ना। और एक श्रेष्ठ वैष्णव के सारे गुण उनमें थे, लेकिन उन्होंने कभी दैन्यता का भाव नहीं त्यागा। तो आज तक उनकी इतनी प्रशंसा होती है, उनका इतना ग्लोरिफिकेशन होता है। तो हमें कभी अपने ग्लोरिफिकेशन की चिंता ही नहीं करनी चाहिए कि कोई मेरा महिमा मंडन करे। ये तो ये जो महिमा मंडन भी है ना, ये भी भगवान की ही कृपा है। हम इसे वो नहीं कर सकते कि नहीं नहीं कोई मेरा ग्लोरिफिकेशन करे, नहीं, ये तो भगवान की कृपा ही मानना चाहिए कि हाँ अगर कोई ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। क्योंकि जो कराने वाले हैं वो भगवान ही है, वो ही हमसे सब करवा पाते हैं। तो हमें हमेशा अगर हम सोचते हैं कि हम वैष्णव हैं, तो हमें दैन्यता वाला भाव हमेशा अपने अंदर बनाए रखना है। अपने जो अहंकार है उसको हमेशा कम करते जाना है, धीरे 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 कम करते जाएंगे, जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे वैसे वैसे अहंकार हमारा कम होगा। और अहंकार अगर कम नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कि अभी हमारी भक्ति में कमी है ना। हमें और अच्छे से और तीव्रता से भक्ति करने का जरूरत है। तो श्रेष्ठता वाली कभी भी फीलिंग नहीं आने देना चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। माता जी, जिस दिन श्रेष्ठता वाली फीलिंग है वहां से हमारी प्रगति रुक जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल, जैसे रुका हुआ पानी होता है वो बदबू मारने लगता है। हम्म। तो हमने जिस दिन सोच लिया कि हमारी सेवा तो बहुत अच्छी हो रही है, इससे अच्छी तो सेवा हो ही नहीं सकती, मैं तो परफेक्ट बन गई, तो वो हम रुके हुए हम्म। पानी के समान बन जाएंगे। पानी की तरह। बिल्कुल। राइट। जी। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आज हमें 20वां अध्याय प्रारंभ करना है।
19वें अध्याय में किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी। ये तो आपने थोड़ा डिफरेंस बताया था ना कि जो हम लोग जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को मानते हैं, और मायावादी और निर्विशेषवादी। तो हाँ मायावादियों में जो आपने बताया था कि हम भी भगवान, आप भी भगवान, हाँ। और ये सब माया है, सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है। तो यहाँ जो माया शब्द यूज हुआ है वो माया देवी के लिए जो भौतिक जगत में है उनके लिए यूज हुआ या है, या? उन्हीं के लिए यूज है, वही अच्छा मान। माता जी, जी। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। माया कह लीजिए, महामाया कह लीजिए। हाँ हाँ, हाँ। उनके लिए यूज हुआ है कि ये जगत जो है माया है, तो माया को मिथ्या बताया है उन लोगों ने हाँ कि ये हाँ। मिथ्या है। जी। तो माता जी इससे फिर कंक्लूजन क्या निकलता है? हम लोग कहते हैं कि जो है ये जगत भी सत्य है, भगवान का बनाया हुआ ये सब कुछ, हाँ और वो लोग कहते हैं ये मिथ्या है। तो इससे भक्ति पे क्या फर्क पड़ता है उनके? हम लोग तो नहीं करते वो भक्ति हाँ हाँ। निर्विशेष। उनकी भक्ति पे ये फर्क पड़ता है कि वो ये सब मानते ही नहीं है कि हाँ कुछ भगवान की लीला यहाँ पर करने आए, या मतलब वो कोई ग्रंथ वगैरह इतना ये सब मानते नहीं है। अच्छा माता जी, दोनों ही जो है ये मायावादी हैं और जो निर्विशेषवादी हैं, ये ब्रह्म को मानते हैं क्या? निर्विशेषवादी भगवान को मानते हैं, मायावादियों से निर्विशेषवादी एक स्टेप ऊपर है। क्योंकि अच्छा, निर्विशेषवादी एटलीस्ट ये तो मानता है ना कि भगवान जो है लेकिन निराकार है। और माता जी मायावादी ये नहीं मानते हैं क्या? मायावादी भी तो कहते हैं ना कि ब्रह्म सत्य है, तो वो मानते हैं ना वो भी भगवान को निर्विशेष मायावादी के ये ब्रह्म ज्योति के रूप में मानते हैं क्या वो नहीं, मायावादी? वो जैसे वो भगवान को ही ब्रह्म ही कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत में अगर भगवान भी आ रहे हैं ना, तो भगवान भी भौतिक ही हो गए, वो ये कहते हैं। ब्रह्म सत्य है वो ये कहते हैं मायावादी, हाँ और लेकिन अगर जगत इस मिथ्या। भौतिक जगत में आ रहे हैं ना, तो वो मिथ्या है, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारी अच्छा आंखों अच्छा का अच्छा, धोखा है उनका हमारा, वो है, ये है कि जब वो तक हमारा नहीं आए हैं इल्यूजन। तब तक तो। हाँ माता जी, तो उनका जो कहना है कि ब्रह्म सत्य है, तो हाँ वो भी तो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं ना, इसका मतलब कि नहीं मानते? वो ज्योति वगैरह कुछ नहीं मायावादी। मानते, वो बस भगवान को ब्रह्म कहते हैं कि अच्छा, ब्रह्म कहते हैं, मैं भी ये फर्क है। भगवान हूँ। जिस दिन मैं इतनी तपस्या कर लूंगा ना, मैं भी भगवान का, ब्रह्म का ही हिस्सा बन जाऊंगा। हाँ हम समझ गए माता जी, फर्क है दोनों के अंदर। हाँ हाँ। और वो अपने को और ईश्वर को एक ही मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो आत्मा अंदर है वो भगवान का ही है। लेकिन वो तो बिल्कुल हम बिल्कुल। लोगों के उसके अंदर तो क्लियर था कि ये आत्मा तो जो है आच्छादित होती है 3 गुणों से, और ये पवित्र जो जिसे ब्रह्म कहते हैं, ये ब्रह्म नहीं है, ये वो जो ये है कहते हैं जैसे 3 गुणों से जो है। कृष्ण का गीता, कृष्ण जी ने गीता बोली थी महाभारत के युद्ध में, तो वो कहते हैं वो कृष्ण हाँ थोड़ी ना है, वो तो भौतिक शरीर है, उनके हाँ अंदर माता जी। जो परमात्मा वास कर रहे हैं ना, तो उन्होंने ही ये बोली थी। हाँ माता जी, हम समझ गए, उनका कॉन्सेप्ट अलग है, ब्रह्म में उनका कॉन्सेप्ट नहीं है। उनका ये है कि जगत में जो भी चीज आएगी वो तो जो है वैसी हो जाएगी, जो है माया हो जाएगी, और यहाँ कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो फिर ना तो वो ब्रह्म का ही मानना हुआ, और ना ही वो ठीक है माता जी, डिफरेंस समझ में आ गया निर्विशेषवादियों में और मायावादियों में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हमें 20वां अध्याय शुरू करना है। इसमें मैत्री मुनि और विदुर जी, महात्मा विदुर जी का ही संवाद है, जो हम काफी सारे चैप्टर्स पहले से सुनते चले आ रहे हैं। तो ये उसी का और एक्सटेंडेड है वर्जन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं मैत्री विदुर संवाद। जी 20वां चैप्टर। जी। 20वां चैप्टर, मैत्रेय विदुर संवाद। शौनक उवाच, महीं प्रतिष्ठामध्यस्य सौते स्वायं भुवो मनुः, कान्यान्वितिष्ठद्वाराणि मार्गायावर जन्मनाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 20वां चैप्टर, मैत्रेय विदुर संवाद। शौनक उवाच, महीं प्रतिष्ठामध्यस्य सौते स्वायं भुवो मनुः, कान्यान्वितिष्ठद्वाराणि मार्गायावर जन्मनाम्। हरे कृष्णा।
शौनक वाच महिं प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वयंभुवो मनु कान्यनवतिष्ठद द्वाराणि मायार वर्जन्म नाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः अवतिष्ठ द्वाराणि मार्गाय अवर्जन्म नाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शौनक उवाच शौनक मही उवाच प्रतिष्ठा मध्यस्य महीं सौते प्रतिष्ठा स्वाभिमुः मध्यस्य मनुः कान्यवतिष्ठद्वाराणि मार्ग्यावर्जन्म नामे। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वयंभुवो मनुः कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गायावर्जन्म नाम। हरे कृष्णा। सभी को हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। शौनकोवाच मही प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वयंभूतो मनुः काननतिष्ठद्वाराणि मार्गायावर्जन्मनाम्। हरे कृष्ण। सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः कान्यान्वतिष्ठत् द्वाराणि मार्गाय वर्जन जन्मनाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता हरे की कृष्ण। दंडवत प्रणाम। शौनकवाच महीं प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वयंभुवो मनु काने अनिवतिष्ठद्वारणि मार्गाय वर्जनम नाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठा मध्यस्थ सौते स्वायंभू मनुः कान्यन्वतिष्ठद द्वाराणि मार्गायावर जन्म नाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः कान्यनवतिष्ठद्वाराणि मार्गायावर्जन्मनाम्। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शौनक वाच महीं प्रतिष्ठं मध्यस्य सूते स्वाम्भुवो मनुः कान्यवतिष्ठद्वाराणि मार्गयावर्जनं नाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं माता जी आपने तात्पर्य। बोलिए। अच्युत प्रिया माता जी। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण। अच्छा ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। शौनक शौनक उवाच कहा महीं पृथ्वी को प्रतिष्ठा स्थित अध्यस्य प्राप्त करके सौते हे सूत गोस्वामी स्वयंभुव स्वयंभुव मनु मनु ने काने क्या अन्वतिष्ठत किया द्वाराणी मार्ग मार्गाय निकलने के लिए अबर बाद में जन्म नाम जन्म लेने वालों का अनुवाद। श्री शौनक ने पूछा हे सूत गोस्वामी जब पृथ्वी अपनी कक्षा में पुनः स्थापित हो गई तो स्वयंभू मनु ने बाद में जन्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को मुक्ति मार्ग प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या किया। तात्पर्य। भगवान का आदि शुकर अवतार स्वयंभू मनु के काल में हुआ
जबकि वर्तमान युग वैवस्वत वैवस्वत मनु काल का काल है। प्रत्येक मनु का काल चारों युगों के चक्र से 72 गुणे काल तक रहता है और प्रत्येक चक्र 43,20,000 सौर वर्षों के तुल्य होता है। अतः एक मनु का राज्य 43,20,000 गुणा 72 सौर वर्षों तक रहता है। प्रत्येक मनु के काल में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं और ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनु होते हैं। यहाँ यह बताया गया है कि उन बद्ध जीवों के मोक्ष के लिए मनु धार्मिक नियम बनाता है जो इस संसार में भौतिक भोग के लिए आए हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि जो भी इस संसार में आकर भौतिक सुख भोगना चाहता है, भोग की सारी सुविधाएं उसे दी जाती हैं, किंतु उसी के साथ उसके लिए मोक्ष का मार्ग भी खुला रहता है। इसीलिए शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा, पृथ्वी के अपनी कक्षा में पुनः स्थापित हो जाने पर स्वयं भुव मनु ने फिर क्या किया? हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अभी संवाद किसके किसके बीच में चल रहा है? मैत्री मुनि के बीच में चल रहा है और किसके बीच और में? विदुर जी के, विदुर जी, विदुर जी के बीच में। और ये कहाँ पर ये चल रहा है? ये शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में जो है वो नहीं नहीं प्रश्न पूछना है नहीं, सूत गोस्वामी से। वो तो नहीं, देखो, सूत गोस्वामी से शौनक ऋषि पूछ रहे हैं नैमिषारण्य में, और सूत जी गोस्वामी बता रहे हैं कि मैत्रेय मुनि से ये प्रश्न किया किसने? विदुर जी ने। तो ये विदुर। मैत्रेय मुनि और विदुर जी की कथा कहाँ पे चल रही है, याद है? ये प्रभास क्षेत्र नहीं, नहीं नहीं, वो तो नहीं, था हाँ वो तो उद्धव जी हाँ, के साथ। उद्धव जी के साथ। हाँ, ये चल रही है हरिद्वार में। अच्छा, ये कथा चल रही है हरिद्वार में, मैत्री मुनि और विदुर जी का संवाद, जिसके बारे में सूत गोस्वामी किसको बता रहे हैं? शौनक आदि 88 ऋषियों को। ऋषि बैठे हुए हैं, वहां पर कॉन्फ्रेंस चल रही है ना? तो यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ क्या है, अनुवाद को समझने का प्रयास करते हैं। श्री शौनक ने पूछा, हे सुत गोस्वामी, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में पुनः स्थापित हो गई तो स्वयंभू मनु ने बाद में जन्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को मुक्ति मार्ग प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या किया? ऐसा हम पहले भी सुन चुके हैं ना, कि मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, है ना? सुन युद्ध चुके। क्षेत्र में, हाँ यस। जी, जब हम, मैदान में। हाँ, वो जो प्रथम अध्याय है भगवत गीता का, उसमें धृतराष्ट्र भी कुछ ऐसा ही प्रश्न पूछता है प्रश्न कि पूछना वहां जी। एकत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? थोड़ी थोड़ी वही वोकैबलरी, वही भाषा यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन धृतराष्ट्र का जो मंतव्य था वो कैसा था? वो द्वेषपूर्ण था, है ना? उसके मन में, के हृदय में कहीं ना कहीं द्वेष भी था। कोट था। द्वेष से ही उसने ये सवाल पूछा था। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रश्न है, जो ये विदुर जी पूछ रहे हैं, सॉरी, शौनक ऋषि पूछ रहे हैं, है ना? तो शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं कि अभी जब वाराह देव ने अपनी दांतों पर रखकर पृथ्वी को, अभी पहले सतह पर रखा था, हिरण्यक्ष का वध किया, फिर सतह, पानी की सतह से उठाया, गर्भोदक सागर के जल से उठाया सतह से, और अब पृथ्वी को फिर से अपने दंत पर कक्षा में लेकर, जहां पर पृथ्वी की कक्षा है उसके ऑर्बिट में उसको डाल दिया पृथ्वी को, और पृथ्वी वहां फिट हो गई।
और वहां पर अपनी धुरी पर घूमने लग गई। तो इसके बाद क्या हुआ कि स्वयंभू मनु, जो अब हमें याद करना होगा कि ये जो स्वयंभू मनु है ये कौन है। स्वयंभू मनु एक महाजन है ना। 12 महाजनों में से एक महाजन का नाम मतलब एक महाजन स्वयं स्वयंभू मनु है। मन- और ये जो स्वयंभू मनु है इन्हीं के नाम पर हम क्योंकि मनुष्य मनुष्य मतलब कि मनु के ही संताने, या कह लीजिए मनु के शिष्य मनुष्य। ठीक है। तो मनु से ही हम हमारे जो योनि है वो उसका नाम पड़ा मनुष्य। ठीक है। तो ये जो स्वयंभू मनु है इन्होंने क्या किया था अपने जीवन काल में, अ, मनुस्मृति लिखी थी जिसमें अलग अलग विधियां बनाई थी उन्होंने। एक तरह की दंड नीति भी कह लीजिए, और एक तरह का जैसे हमारा संविधान होता है ना, उस तरह से उन्होंने मनुस्मृति बनाई थी। और मतलब ये जो मनुस्मृति है इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से रचना की गई थी। कैसे एक मनुष्य को अपना जीवन रेगुलेटिव तरीके से जीना चाहिए। रेगुलेटिव मतलब नियमों का पालन करते हुए जीना, पालन करते हुए। है ना। तो जब हम उस तरह से अनुशीलन करेंगे मनुस्मृति का, आज के टाइम में कहते हैं कि जो मनुस्मृति है वो बड़ी भेदभाव पूर्ण है ना। तो जबकि ऐसा नहीं है। मनुस्मृति में जो मेन जो मोटिव था वो कर्म, अपने कर्म को कर्म फल को क्षीण करना था। कि कैसे अ, जब हम एक जीवन से दूसरे जीवन की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर ही हम अपने कर्मों को अगर कम कर लेंगे तो अगले जीवन में हमें और कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। मतलब कष्ट तो भोगना पड़ेगा ही, भवसागर में आते हैं तो कष्ट तो भोगना पड़ेगा ही, लेकिन क्या होगा कि कम रहेगा तो कम होगा, हम इस भवसागर से जल्दी से निकल पाएंगे। तो मनुस्मृति हमेशा इस तरह से कार्य करती है। तो वो हमें कई बारी क्या लगता है कि ये भेदभाव हो रहा है, इसमें पक्षपात पूर्ण तरीके से कार्य हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम उसे काल चक्र के हिसाब से, कर्म बंधनों के हिसाब से अगर हम उसे देखेंगे तो कुछ भी पक्षपात नहीं है। ये मनुष्य को और ऊपर उठाने की और उसकी चेतना को विकसित करने के लिए के हिसाब से मनुस्मृति का निर्माण किया। मनुस्मृति में उन्होंने अपने अनुभव से मनु महाराज जी ने लिखा था। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न किया है शौनक ऋषि ने, ये पूछ रहे हैं उनसे नैमिषारण्य सूत गोस्वामी जी से कि उसके बाद क्या क्या किया उन्होंने, है ना, मनु महाराज जी ने। तो तात्पर्य जैसे अभी हमने पढ़ा, तो उसमें बता रहे हैं कि जो आदि शूकर अवतार है स्वयंभू मनु के काल में हुआ था। स्वयंभू मनु तब थे जब मतलब उन्हीं का वो राज्य चल रहा था। तो उसके बाद स्वयंभू मनु ने क्या किया, है ना। अभी क्या होता है कि जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में क्या होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। और हर मनवंतर के एक मनु होते हैं जो उसमें पूरा देखते हैं, राज्य करते हैं। एक मिनट, जो नए भक्त जुड़े हैं उनको हम थोड़ा सा देखिए।
ये आपको दिख रहा है क्या? माता जी अभी कुछ है नहीं इसमें। माता जी वाइट स्क्रीन है ओनली। नहीं ना माता जी। हाँ, अब देख, अब नंबर वन, वन वन डे ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा। इसको डिवाइड किया गया है 14 मनवंतर में। जी। ठीक है। और अगर हम एक मनवंतर की बात करते हैं, दैट इज इक्वल टू पहले हम करते हैं एक चतुर्युग क्या है। हम्म। एक चतुर्युग बराबर है वन चक्रा या वन साइकिल कह सकते हैं, किसका? सतयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और एंड कलयुग। 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 ठीक है। तो हम्म। ये जो हमारा सतयुग है, ये कितने वर्षों का है? इसको कलयुग से करते हैं पहले, फिर समझ में आएगा। कलयुग हमारा डबल डबल 4,32,000 साल, 32,000। 4,32,000 years। ठीक है ना? जी। ठीक है। इसका 441 नहीं है, ये 4 लाख है। 4 लाख। ठीक है। और द्वापर जो है, इसका आप 2 गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 8 लाख। वो 8,64,000 वर्ष आ जाएगा। हम्म। फिर जो त्रेता है, वो कलयुग का 3 गुना है ना? तो वो कितना आ जाएगा? करीब 12 लाख और कितने वर्ष, जितने भी वर्ष है हम इसको 12 लाख कर लेते हैं, है ना? अप्रोक्सीमेटली, लगभग। 96 माता जी। हाँ। दैट इज और 96 सतयुग ईयर्स। को सतयुग क्या है? कलयुग का 4 गुना ले लीजिए। 4 गुना। 4 गुना लेके कितना आ जाएगा? 17 लाख वर्ष। 6 लाख वर्ष 28,000। हाँ, 17,28,000 हजार। वर्ष। वर्ष। ठीक है। और त्रेता भी कितना आ जाएगा? कितना? 12,96,000 ना? यस माँ। हाँ यस 96। हाँ। माता जी। तो इतने साल ये एक चतुर्युग होता है। ठीक है। 17 लाख वर्ष प्लस 12 लाख वर्ष प्लस 8 लाख वर्ष और प्लस 4 लाख वर्ष, ये 4 लाख वर्ष। त्रेता, द्वापर और कलयुग का जितने टोटल वर्ष है, ये मिलाकर कितना आता है? ये 43 लाख हो 43 जाएगा। लाख लाख 20,000 ईयर्स। 28 है शायद। ठीक है। आगे वाली फिगर में अभी इतना नहीं जाते। जो भी है। अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग 43 लाख वर्ष है। एक चतुर्युग की ये बात हो रही है। और एक मनवंतर जो ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनवंतर हैं। अब हम एक मनवंतर की अगर बात करें कि एक मनवंतर की का में कितने वर्ष होते हैं, तो उसमें ये 7। ऐसे सतयुग, 7। माता जी एक मिनट, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के कल
उसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के 71 साइकिल्स होते हैं, 71 साइकिल्स। ठीक है। जैसे ये जी एक चक्र हुआ जिसमें 43 लाख वर्ष है, तो एक मनवंतर पूरा, उसमें कितने होते हैं? ये 14 मनवंतर होते हैं। ठीक है। तो एक मनवंतर में क्या है? 71 ईयर्स, सॉरी 71 टाइम्स ये 40, चतुर्युग। ये जितने एक चतुर्युग, एक मनवंतर में, सॉरी एक मनवंतर में कितने चतुर्युग? 71 चतुर्युग। 70। ठीक है। जी जी जी। तो निश्चित। यहाँ पर इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि 71 मल्टीप्लाइड बाय 40 43 लाख। लाख। ठीक है। ये एक मनवंतर में कितने वर्ष होंगे वो आ गए, कितने चतुर्युग होंगे वो आ गए, और उसमें कितने वर्ष होंगे। ठीक है। फिर क्या होता है कि जैसे चतुर्युग है, ये पूरा क्या ये एक मनवंतर हुआ। अब इसको 14 से गुना कर देंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन या एक एक दिन, कल्प। दिवस। 14 इंटू 71 × 43 71 इंटू 43 लैक्स। लाख। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो करीब 1000 चतुर्युग पूरे पूरे ब्रह्मा जी के दिन में होते हैं, 1000 चतुर्युग, है ना। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी, ये केवल वर्णन है ब्रह्मा जी के एक दिन का, है ना, रात्रि इसमें शामिल नहीं है। अभी इतना ही और करेंगे, ये मिला देंगे इसमें वैल्यू, तो वो ब्रह्मा जी की एक रात्रि बन जाएगी। ठीक है। आई जी। होप ये थोड़ा थोड़ा क्लियर है सभी भक्तों को जिन्होंने अभी नए ज्वाइन किए हैं। हरे कृष्णा। आप लोग पूछ सकते हैं। जी माता जी हरे कृष्ण। ये यस। ब्रह्मा जी जो है ना, ये भी जीव हैं, बहुत बड़ी इन्होंने तपस्या की होगी कि 1000 चतुर्युग लाखों करोड़ों साल तक तो इनकी जो है दिन और रात्रि हो गई, जबकि हैं ये भी जीव। जी बिल्कुल। इनकी तपस्या ये है कि इन्होंने वर्णाश्रम का पालन बहुत अच्छे से किया है, हर मतलब जो भी शास्त्रोक्त विधि से किया जी है ना। सौ जी माता जी। वर्षों मतलब कितने कितने वर्षों तक इन्होंने, जन्मों तक ब्रह्म वर्णाश्रम का पालन किया है, तब इनको ब्रह्मा जी की उपाधि मिली है ना। तो ये ब्रह्मा जी हाँ का, माता जी। मतलब ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। ठीक है। जब इसको आप 365 से गुना करेंगे तो ब्रह्मा जी का एक साल बनेगा, और ब्रह्मा जी की टोटल आयु कितनी है? 100 वर्ष। 100 ठीक है। वर्ष। तो हाँ। मतलब एक वर्ष में जितनी जितने साल आते हैं, मतलब ये तो एक दिन है, इसको 365 हाँ से हाँ। गुना करेंगे तो एक वर्ष आएगा। फिर तो उसको एक साल 100 हो से जाएगा, गुना करेंगे। वो 100 से जी, मिलेगा। माता जी प्लीज, फिर ऐसे सुनाई नहीं देता। तो क्या है कि जब हम उसको 100 से उस वैल्यू को गुना करेंगे तो ब्रह्मा जी की पूरी आयु आ जाती है। ठीक है। ये मैं माता जी ये ठीक है, पर हाँ। माता जी ये इंसिडेंस भी तो बहुत पुराना है, क्योंकि मनु थे, हम्म। आजकल तो जो है दूसरे वो हैं, वैवस्वत हैं मनु, जी 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 और बिल्कुल। पहले ये स्वयंभू थे, तो लाखों वर्ष पहले का ये जो है ये शौनक ऋषि ने जो है, शौनक ने जो बताया है, ये भी लाखों वर्ष पहले का है जो बता रहे हैं कि
पूर्व वाले ये मनु तो ने अभी क्या किया? 5000 वर्ष पहले का है प्रभु जी। वेद व्यास जी ने लिखा कलयुग शुरू होने से पहले। लिखा तो माता जी पहले ना, लेकिन ये इंसिडेंट्स तो 43 लाख 20 हजार तो एक चक्री हो गया। हाँ, फिर एक मनु का तो ये 72 से करंट जो तो गुणा चल रहा करो। है ये उसी में ये लिखा गया है प्रभु जी। लिखा गया तो लेकिन माता जी ये इंसिडेंट्स तो ये शायद पहले का हाँ है ना, हाँ इससे हाँ बिल्कुल। ऐसे करोड़ों देखिए साल पहले का है। हर मनवंतर में ऐसे होता है ना। हाँ। हम्म। कि पृथ्वी ये पूरा ब्रह्मांड बनता है उसमें सारे हर मनवंतर में ऐसे होता है। हर अब ये 26 मनवंतर के तो हो बाद गए, बार ऐसे होता है। मनवंतर, ये और ये जो है उम्र तो करोड़ों साल हो गई। और हाँ। जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो सारा डेवलपमेंट तो ये 100 साल के अंदर हुआ है इस जमाने का। तो इतने करोड़ों सालों तक क्या होता रहा माता जी फिर? कैसे पूछ करोड़ों रहे सालों हैं? तक यही सब नॉलेज। रिपीट होता रहा ना प्रभु जी। चक्र चलता रहा समय का। तो उसमें ये सारा सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग इस तरह से चलता रहा। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। ठीक है। तो हाँ। देखिए एक्चुअली इतनी बड़ी फिगर हो जाती है ना कि हम उसका अनुमान लगाते लगाते बीच में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर नहीं लगा पा रहे अनुमान तो कोई बात नहीं है, अनुमान मत लगाओ, ये सोचो कि हाँ जब ब्रह्मा जी की आयु इतनी बड़ी है ना, और ब्रह्मा जी को फिर भी ये रहता है कि मेरी मृत्यु होगी, तो हमारा तो जीवन बड़ा ही क्षण भंगुर है। हमारे पास तो समय है ही नहीं। हमारा जीवन कैसा है, एक बुलबुले की तरह से है जो बनता है और फटाफट फूट भी जाता है। तो हमारा तो जीवन वैसा है। और अगर हम देखें ना तो ब्रह्मा जी से भी आगे एक ऋषि है आयु में, वो है लोमश ऋषि, जिनकी एक बाल जब गिरता है तो उनका एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी से कहीं कहीं ज्यादा लोमश ऋषि की आयु है। एक एकादशी में लोमश ऋषि का वर्णन आता है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा कौन सी एकादशी है वो, अगर किसी को याद है तो आप लोग बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। लोमश ऋषि वो। हरे कृष्ण अच्छा जी माता वो जी, लेकिन ऋषियों की जो काकभूषुंडी है की कथा में उत्पत्ति का भी जहाँ आया है वर्णन मध्य आता है, पुस्तक में। किसी की आवाज नहीं ऋषियों की ठीक करके उत्पत्ति। बोली। राम जी की कथा में आते हैं ना लोमश हाँ ऋषि। लोमश ऋषि हाँ काकभूषुंडी जी के साथ जो कथा हुई थी। नागभूषुंडी के हाँ साथ, हाँ जी जी। हाँ। लेकिन मैं कह रही हूँ एक एकादशी में भी उनका वर्णन आता है लोमश ऋषि का, है ना। तो हम्म, ये हाँ लोमश किसी में ऋषि आता है। आयु जो जी है ब्रह्मा जी से भी कहीं ज्यादा है। जी हरे जी। कृष्ण माता जी, जी प्रभु। लोमश ऋषि की आयु जो है ब्रह्मा जी से भी ज्यादा है। हाँ लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की जीवों की, तो सारे मनुष्य और यक्ष राक्षस ऋषि महर्षि, ये तो सब ब्रह्मा जी के द्वारा ही उत्पत्ति है इनकी। हाँ। तो लोमश लोमश ऋषि फिर किससे उत्पत्ति है उनकी? लोमश ऋषि की भी उत्पत्ति उन्हीं से है, लेकिन उनकी आयु काफी ज्यादा हो गई है। अच्छा, उत्पत्ति वहीं से है हाँ माता जी। हरे ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इतना अगर सभी को क्लियर होगा, है ना। तो ऐसा जो है ये सारा चीज जो है मनु महाराज का के बारे में बताया है प्रभुपाद जी ने, कि हम जान पाए कि मनु महाराज जी कौन है। एक मनवंतर में उन्हीं का मतलब आधिपत्य होता है, उन्हीं के निर्देशन में सारा कार्य होता है एक ब्रह्मांड में, है ना। तो जैसे ब्रह्मा जी का तो रहता ही है, फिर ब्रह्मा जी वो डेलीगेट कर देते किसको, मनु को, है ना। मनु पृथ्वी पर पूरी देखते हैं साम्राज्य, है ना। और उसके बाद जो है उन मनु के आगे जैसे और जो दूसरा मनवंतर आता है उसमें दूसरे मनु होते हैं, है ना। फिर वो अपने हिसाब से वहां देखते हैं। लेकिन जो मेन जो हमें ये समझना है कि जो ये स्वयंभू मनु है उन्हीं के आधार पर हमारे जो योनि है मनुष्य योनि है उसके मतलब आधारशिला उन्होंने ही रखी थी स्वयंभू मनु ने।
तो जो प्रत्येक मनु होते हैं ना, उनके हर जीवन काल में, हर उनका एक जीवन काल होता है, एक मनवंतर, और वो उसमें थोड़े थोड़े परिवर्तन होते रहते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे कितने मनु आते हैं? 14 मनु। इसलिए हम कहते हैं 14 मनवंतर होते हैं, है ना। और जो ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कब आते हैं? एक बार आते हैं। एक दिन में एक बार तो आते ही है। हमें हमारे हिसाब से, गणना के हिसाब से लगता है अच्छा भगवान इतने टाइम बाद आते हैं क्या। बाकी जो आते हैं वो भगवान के अवतार आते हैं, है ना। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण तो भगवान एक स्वयं। बार आते हैं, कृष्ण, और कृष्ण के जो और विस्तार है, उनके अवतार आते रहते हैं समय समय पर, लेकिन भगवान कृष्ण एक बार आते हैं। और वो कब आते हैं? 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में, जो कि अभी चल रहा है। 7वें मनवंतर का 28वां चतुर्युग। तो बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि यहाँ यह बताया गया है कि उन बुद्ध बद्ध जीवों के मोक्ष के लिए मनु धार्मिक नियम बनाता है, जो इस संसार में भौतिक भोग के लिए आए हैं। तो देखिए, हम लोग को क्या लगता है कि हम, हमारे लिए भगवान ने इतना अच्छा ये संसार बनाया है, तो ये सारे फूल पत्ती, नदियां, ये पहाड़, ये सारे जो है, ये हमारे भोग के लिए। हम लोग नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, फिर जाते हैं, घूमने जाते हैं, या अपने घर में सुख सुविधाएं लेते हैं, लग्जरी कार्स खरीद लेते हैं, कि अब मैं तो भोग करूंगी, मैंने जो कमाया है ना, ये सब भगवान ने मुझे ये सारा चीज भोग करने के लिए दिया है। लेकिन मनु महाराज हमें क्या बताते हैं? वो हमें हमारे जीवन को रेगुलेट करना चाहते, बताते कि हमें रेगुलेटिव जीवन जीना चाहिए, धर्म के अनुसार नियम पूर्वक जीवन जीना चाहिए। भौतिक भोगों के लिए हमारा ये जीवन नहीं है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो व्याधि है हमारी, वो क्या है, तो क्या उत्तर होगा? किस रोग से हम सबसे ज्यादा पीड़ित हैं? भव रोग से। माता जी। भव रोग से। भव रोग और से। भी अगर इसको और डीप में जाएं तो? माता जी, सबसे ज्यादा हम लोग इस भौतिकता वादी संस्कृति, भौतिकता में बहुत वही ज्यादा होता है। हाँ, और मतलब उस चीज भगवान को को भूले थोड़ा हुए। सा डिफाइन करिए। माता जी, मतलब हम बद्ध मतलब कि जीव हैं, भौतिक क्योंकि माया के हरे कृष्ण माता जी, चंगुल आसक्ति में से। रहते हैं हमेशा। आसक्ति हाँ, से। और हाँ, अच्छी बात है। आसक्ति माता जी, आपने बोला आसक्ति से, किसके प्रति आसक्ति से? इस शरीर के संसार के, प्रति, देह के जो ये प्रति नश्वर माता जी। संसार है उसके प्रति, हाँ, सबके प्रति शरीर मतलब। के प्रति हम्म आसक्ति से। देह देहात्म देह। बुद्धि जो है ना, ये सबसे बड़ी व्याधि है, कि हम अपने हम्म आप को ये शरीर समझने लगते हैं, और इसी में हमारी आत्मा आच्छादित हो जाती है। आत्मा को भूल जाते हैं कि हम क्या हम्म है, हम तो आत्मा ही है ना। हमने ये शरीर धारण कर रखा है, और हम हम्म अपनी रोज की भाषा में भी यही बोलते हैं कि मेरी आत्मा, है ना, मेरी आत्मा की आत्मा तो मैं हम्म स्वयं हूँ, मेरा शरीर, हम्म है ना। हम्म। तो ये ये होना चाहिए। शरीर जो है साधन है, हमें साधन रूप मिला हम्म है, कि जिससे हम अपने साध्य को साध सकते हैं। साध्य कौन है? साध्य साध्य भगवान है ना। भगवान है, हाँ। तो ये शरीर जो है साधन है, जिससे हम साध्य अर्थात भगवान को साध सकते हैं। कैसे साध सकते हैं? ऐसे तो भगवान को साधना बहुत मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मतलब कि मैं अपने भक्तों के वश में हूँ, है ना। मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। किसके वश में हूं? अपने भक्तों के वश में हूं। तो हम भक्ति से, इस शरीर रूपी साधन से भगवान को साध सकते हैं। तो लेकिन भक्ति कर कैसे पाएंगे? जब तक हमारा जीवन
कंट्रोल नहीं होगा, नियम का पालन हम नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन में हम भक्ति नहीं कर सकते। इसीलिए क्या जरूरी है कि धर्म जरूरी है, धार्मिक अनुशीलन जरूरी है। हम डे टू डे लाइफ में जब तक हम धर्म का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम इस सबसे बड़ी जो व्याधि है कि हम देहात्म बुद्धि से पीड़ित हैं, तब तक हम इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। जैसे अभी माता जी ने बताया कि सबसे बड़ी व्याधि भवरोग भी है। हाँ, भवरोग तो है, लेकिन भवरोग इसीलिए है क्योंकि हम अपने आप को देहात्म बुद्धि से ही देखते हैं। देहात्म बुद्धि ये सबसे बड़ी व्याधि है। तो जिस दिन हमारी ये देहात्म बुद्धि ठीक हो गई ना, हम अपने आप को ये देह नहीं, अपने आप को आत्मा समझ गए ना कि मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो सही पहचान है वो है आत्मा। मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ। और क्या करना है कि जो मुझे भगवत धाम जाकर भगवान की सेवा करनी है, क्योंकि मैं उनका नित्य सेवक हूँ। तो जिस दिन हम ये समझ गए ना, उस दिन फिर ये भवरोग से पार तो लग ही जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो मनु महाराज हैं वो नियमावली बनाते हैं कि कैसे बद्ध जीवों को इस भवसागर से निकाला जाए, इस कंडीशनिंग से वो कैसे बाहर निकले। तो हमें उनका पालन भी करना चाहिए। भगवान इतने दयालु हैं कि जो भी इस संसार में आकर भौतिक सुख भोगना चाहता है, भोग की सारी सुविधाएं उसे दी जाती हैं, किंतु उसी के साथ उसके लिए मोक्ष का मार्ग भी खुला है। तो ऑप्शन, जो हम कहते हैं ना कि भगवान ने हमको इंडिपेंडेंस तो दी है, लेकिन वो फ्री विल हमें यूज करना है कि हम वो फ्री विल के हिसाब से अपनी जो हमें स्वतंत्रता मिली है, आंशिक स्वतंत्रता, तो वो स्वतंत्रता का उपयोग हम भोग करने के लिए करना चाहते हैं, या इस भवसागर से पार लगने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए करना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर भगवान ने छोड़ा हुआ है। अगर हम भोग करेंगे तो हम कर्म बंधनों में बंधते जाएंगे, बंधते जाएंगे, है ना। धर्म का पालन नहीं करेंगे और जन्म मृत्यु के चक्र में, कुचक्र में घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, और यहीं फिर भोग कर रहेंगे। और अगर हम भक्ति करते हैं, है ना, हम प्रयास करते हैं कि हमें समझ में आ गया कि अभी मेरी देहात्म बुद्धि है और मैं इस शरीर को ही इतना भोग करने के लिए शरीर को ही वैल्यू दे रहा हूँ। आत्मा जो है अंदर संकुचित हुई जा रही है, आत्मा जो है अंदर पीड़ित है। क्योंकि आत्मा की खुराक क्या है, आत्मा को डाइट क्या है? आत्मा की डाइट है कि आप भागवतम पढ़े, है ना, भगवत गीता पढ़े, और धार्मिक मूल्यों का पालन करें, और अंतोगत्वा ये सब करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए, फिर क्या पदार्पण करें भगवत धाम तक। इस भव सागर से बाहर निकलने को का ही एक लक्ष्य होता है ना। तो हमें रोज भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, चाहे 10 मिनट के लिए, चाहे 20 मिनट, 1 घंटे के लिए, लेकिन हमें देहात्म बुद्धि से हमें बाहर निकालो। तो ऐसे रोज रोज अभ्यास जब करते रहेंगे ना, हम समझते जाएंगे। क्योंकि भागवतम में तो हम पढ़ते ही हैं कि हम देहात्म बुद्धि से पीड़ित हैं, और इसका हम अनुभव भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भोग करने का मन करता है, अच्छी अच्छी चीजें खाए, अच्छे कपड़े पहने, है ना, अच्छी अच्छी जो हमारी आंखें कुछ अच्छा देखना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहते हैं। तो ये सारा क्या है? ये सब देहात्म बुद्धि ही है। तो हमें भगवान से नित्य ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इस देहात्म बुद्धि से बाहर निकाले, और हमारी बुद्धि किस तरफ हो, धार्मिक बुद्धि बन पाए, हम समझ पाए कि हमारी असली पहचान क्या है।
तो ये सारा कुछ जो है, अगर हम अपने शास्त्रों को फॉलो करते हैं तो हम ये समझ भी पाएंगे, है ना। इसलिए शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा कि पृथ्वी की के अपने कक्षा में पुनः स्थापित हो जाने पर स्वयंभू मनु ने फिर क्या किया। तो यहाँ पर शौनक ऋषि मनु महाराज जी से पूछ रहे हैं कि फिर अभी जब वाराह देव ने पृथ्वी को उसकी ऑर्बिट में फिक्स कर दिया, तो फिर अब उसके आगे स्वयंभू मनु जो है, इस मन्वंतर के जो मनु हैं, उन्होंने आगे क्या किया। आई होप ये क्लियर है सभी को। हरे कृष्णा। जी माता जी, क्लियर है। माता सिर्फ जी क्लियर तो पूछना है, है बहुत अच्छा तो। बताया, सब कुछ आ जी गया है। जी लेकिन इसका क्वेश्चन ये है माता जी, जी। देहात्म बुद्धि जो है उसकी वजह से हम चाहते हैं कि अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, हाँ, अच्छा रहें, क्योंकि हम शरीर ही हैं, आत्मा नहीं है। ये हम मानते हैं। तो शरीर का एहसास निकाल के ये करना है कि हम आत्मा है, हम भूल जाते हैं कि भगवत हमारा एम तो जो है भगवत धाम को प्राप्त करना है। लेकिन माता जी इसका शाब्दिक शब्द का अर्थ क्या है, ये देहात्म बुद्धि जो जगह जगह आता है, तो देहात्म इससे बुद्धि, बन देह मतलब शरीर, है ना। तो हम देह हो गया देह शरीर, हाँ। हाँ, देह को ही हम सर्वोपरि मानते हैं। देह को ही हम आत्म मानते हैं। मैं कौन हूं? मैं ये शरीर हूं। जब हमारी ये बुद्धि इस तरह से हमें दिखाती है, देह आत्म, आत्म मतलब स्वयं, मैं स्वयं कौन हूं? देह हूं। जब ये होगा, इस चीज को कहते हैं देहात्म बुद्धि। ठीक है प्रभु हाँ जी। माता जी, क्लियर 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 है। स्वयं को जैसा कि हाँ आपने ऊपर भी बताया कि हम जो है शरीर नहीं है और आत्मा है, और शरीर तो साधन है। तो ये आध्यात्मिक बुद्धि हुई। लेकिन हम लोग जो ये सोचते हैं कि हम देह हैं, और आत्म का मतलब है हमारी जो आत्मा है, आत्मा को आत्मा न समझ के हम अपने आप को शरीर समझते हैं। तो देहात्म बुद्धि हो गया इसका मतलब। इसी वजह से चाहते हैं कि अच्छा मकान हो, अच्छा खाना हो, अच्छा पीना। ठीक है, बिल्कुल। शाब्दिक अर्थ क्लियर हो गया माता जी। और तो सुपर क्लियर है ही सर। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। अ, ये सब घटनाएं अलग और ब्रह्मांड में भी घट रही होती है ना, तो और युग में भी घटती हैं। तो ये जैसे लोमहर्षक ऋषि का है, तो जैसे मुझे कुछ ऐसी याद आ रही है कि जब बलराम जी का उन्होंने अच्छी तरह से सत्कार नहीं किया, तो उन्होंने एक कुश घास लेकर के उनका गला वो कर दिया था। तब सूत गोस्वामी जी को बैठाया था ना वहां पर, ऐसा कुछ है ना। लोमहर्षण, हाँ जी। तो ये यही वाले लोमहर्षण ऋषि हैं। नहीं नहीं, वो लोमहर्षण नहीं मैंने बोला, वो लोमश ऋषि बोला है, वो अलग अच्छा, है। वो अलग हैं जिनका गर्भ। हाँ, वो लोमश ऋषि है, ये रोमहर्षण ऋषि की बात आप करेंगे, जो सूत गोस्वामी जी के पिताजी थे। उनका नाम एक बार और बता दीजिए, सूत गोस्वामी वाले। रोमहर्षण। और ये वाले। लोमश ऋषि अलग अलग है माता जी, बहुत अलग है। जी जी, दोनों ही अलग हैं बिल्कुल। जो ब्रह्मा जी से भी अधिक आयु वाले, लोमश, उनका नाम है रोम। लोमश ऋषि। लोमश। लोमस जी। जी जी। माता जी, लोमश ऋषि और लोमहर्षण दोनों अलग अलग हैं तेजी। रोम हर्षण है वो। माता जी, लोमहर्षण नहीं है, रोमहर्षण है, ये अलग रोमहर्षण। अलग हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक लोमश ठीक। ऋषि अलग है। रोमहर्षण और लोमश। हाँ, अच्छा। इसमें कोई वो कंपैरिजन नहीं है माता जी। हम्म। ठीक माता जी। हरे थैंक यू कृष्ण माता माता जी। जी। जी भगवान ने भी स्वयं, भगवान कृष्ण ने भी सारे जो है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए भगवत प्राप्ति के सारे जो मार्ग बताए हैं, वो मोक्ष के ही तो मार्ग हैं, भगवत प्राप्ति के। तो फिर मनुओं ने भी जो है बताए हैं कि जीवन को कैसे जो है जीना चाहिए। तो अब वो मनु स्मृति तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हाँ भगवत गीता और भागवतम पढ़ते हैं। हाँ। तो तो क्या इसीलिए भगवान के आपको बताए हुए सिद्धांत जो कि ऐसे तो कई ब्रह्माओं के जीवन तक चलेंगे, वो ज्यादा उच्च कोटि के नहीं है अगर उनको माना जाए? हम लोग मनु इनको संहिता नहीं पढ़ते हैं। देखिए, मनुस्मृति जो है उन्होंने इसी के आधार पर बनाया है।
जो अच्छा माता उन्होंने जी। ब्रह्मा जी से जी ज्ञान दूंगी, प्राप्त चुपचाप किया, बैठेगी तो। उसी ठीक को है, उन्होंने चीजें दूंगी, अ, चुपचाप बैठ। उसमें बोलना लिटरेचर नहीं में लिखा, है, एक्सरसाइज मतलब करके दूंगी। है ना। आ, उसको हमें हम्म, अलग नहीं समझना चाहिए। ब्रह्मा जी तो देखिए जो बताते थे वो वर्बली बताए, लेकिन मनु महाराज ने उसको लिपिबद्ध कर दिया। माता जी लिपि का प्रचलन तो कई हजार वर्ष तक था ही नहीं, बहुत ही बाद में आया है। 5,000 वर्ष भी शायद पहले पूर्व नहीं था भगवान के समय में। तो मनु जो नहीं, है भगवान के कितने समय में थे? सब कुछ था प्रभु जी, लिखते भी थे लोग, पढ़ते भी थे। हाँ, लेकिन अच्छा अच्छा, हाँ व्यास इतना जी देखो का कि वर्णन दिमाग, आया है। हाँ जो उनका हाँ, वो आया। मस्तिष्क था इतना तीव्र था कि लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन मनु महाराज ने उसको लिपिबद्ध किया था मनुस्मृति में। हाँ हाँ माता जी, व्यास जी का भी तो आता है। व्यास जी भी तो जो है भगवान के समय में ही थे, तो ठीक है, उस समय भी लिपि थी। लेकिन अब लिपि हम तो लोग थी, कहते हैं क्योंकि तो साक्ष्य ऐसा हम लोगों कुछ के में नहीं सुने। है, अब है लेकिन पहले नहीं था, ऐसा नहीं है। भगवान हाँ के हाँ हाँ, काल में सब पहले थी। कुछ होता है भगवान के। यहाँ जो भी कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी कुछ है, वो कहीं ना कहीं भगवान के आध्यात्मिक जगत में वो है, तभी वो ये जो जगत है प्रतिबिंब है। हाँ माता जी। अब ये यहाँ के साधारण लोग कह देते हैं अरे लिपि तो थी ही नहीं कुछ हजार साल पहले, लेकिन ये बात गलत है। ये हम अपनी क्योंकि वास्तव में बुद्धि तो से, ये, हाँ, हाँ ये ग्रंथ जो है इनका जो है वो संकलन तो जो है व्यास देव जी ने किया है, जिनको कि भगवान नारायण का स्वयं जो है अवतार माना जाता है व्यास देव जी को। तो ये गणेश थी, जी ने ये गलत कॉन्सेप्ट है, लिखा हमारे है। माइंड में भी गलत कॉन्सेप्ट था, तो लिपि तो थी ही नहीं तब। हाँ, लेकिन थी नहीं, ये वास्तव में। हरे ऐसा कृष्ण। नहीं हाँ है, हाँ। ये सब कहाँ से आता है? सरस्वती माता से आता है। सरस्वती माता जी तो थी ना। हाँ हाँ माता जी। हम्म। स्मृति व्यास जी की भी कहते हैं कि सरस्वती जी थे, लेकिन व्यास जी को स्वयं भगवान का भी रूप हाँ बताया गया जी, है। तो लेकिन बिल्कुल। इतना माता, हाँ तो लेकिन माता जी संस्कृत को तो देववाणी कहा है ना, तो संस्कृत तो थी, यानी देवनागरी सब कुछ था, थी तो। सब कुछ था, बिल्कुल। हम्म। सब जी कुछ था। हरे कृष्ण माता जी, पर क्लियर हमें है सब। ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान को केवल संस्कृत आती है। कोई किसी भी भाषा में, स्पेनिश है, रशियन है, किसी भाषा में भी बोलेंगे ना। इवन हमारे कंट्री में कितनी भाषाएं हैं, कोई पंजाबी में बोलेगा तो क्या भगवान नहीं सुनेंगे? कोई मराठी में बोलेगा तो क्या भगवान नहीं भी सुनेंगे? सुनेंगे, बिल्कुल सब बिल्कुल। सुनते हैं। जी। चाहे कोई जापानीज हम्म। बोले, कोई रशियन बोले, कोई कुछ भी बोले, है ना, फ्रेंच बोले, हम्म। भगवान को सब भाषाएं पता हम्म। है ना। और जैसे कुछ लोग टूटी फूटी भाषा में भी उच्चारण करते हैं, अपभ्रंश। भगवान जी। उनका भाव पढ़ लेते हैं, भाव समझ लेते हैं कि किस भाव क्योंकि में। भगवान भावग्राही है माता जी ना, इसलिए भाव पढ़ ले। भावग्राही तो है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, उस समय में ये भाषा नहीं ये थी कैसे तो सुन, कैसे बिल्कुल हुआ, बिल्कुल। ये कैसे हुआ। हाँ, ये फिर से वही हमारी देहात्म बुद्धि ही आ बुद्धि है। जाती है, हाँ, तो हमें ये ऐसे इन प्रश्न चीजों पर उठाती है, सोचने पर मजबूर कर देती है। मजबूर और करती है। किसी एक की बात नहीं है, हम सब इस से ग्रसित है, ठीक है ना। हम्म। क्योंकि हम इतना अवलोकन नहीं कर पाते, इतना हमारी बुद्धि इतना आगे तक नहीं सोच पाती है। हाँ, लेकिन जब हम ये ग्रंथ पढ़ते हैं, अपने गुरुओं से सुनते हैं, एक प्रामाणिक संस्था के माध्यम से हम जुड़े होते हैं, तो हम धीरे हम्म। धीरे 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 करके जो हमारी वो देहात्म बुद्धि वाली सोच है, हम उससे निकल पाते हैं। बाहर आते हैं। 2.41 में कहा गया है, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरु एका नंदन, हे गुरुनंदन बहुशाखाह्यन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। व्यवसायिनाम। ठीक है ना। तो इसमें जी बिल्कुल। आप देखोगे 2.41 पढ़िएगा, तो उसमें बताया जाता है कि जैसे इस मार्ग का जो अनुसरण करते हैं उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है, डिसाइसिव होती है, और उनका एकमात्र जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है कि
वो उनको ये भवसागर से पार होना है। लेकिन जो इस तरह से नहीं सोच पाते, जिनकी व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं है, देहात्म बुद्धि है, वो फिर क्या करते हैं, बहुत सी शाखाओं में वो चले जाते हैं। संकल्पहीन होते हैं और उनकी बुद्धि जो है अनेक शाखाओं में, अच्छा ये क्या है, अच्छा वो भी देख लेते हैं, शायद वो अच्छा हो, शायद वो अच्छा हो। तो हाँ हाँ। वन पॉइंट फोकस उनका नहीं रहता है। ठीक है, तो हम लोग भी उसी कैटेगरी में आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या भ्रमित। है कि हम अपनी बुद्धि को आत्म बुद्धि से हटाकर व्यवसायित्मिका बुद्धि में लगाएंगे, तो हम भी वन पॉइंट फोकस से चल पाएंगे। और अब देखिए, हाँ, आप सब लोग इस चीज को फील कर रहे होंगे कि हम पहले से हमें काफी अंतर आ चुका है, ये भागवतम के माध्यम से, भगवत गीता पढ़ने के माध्यम से। अब हम उस तरह से नहीं करते कि नहीं नहीं चलो ये ले ले वो ले ले। थोड़ा सा हमें परिवर्तन आया है, आप लोग बता सकते हैं कि कुछ परिवर्तन आया है पहले से या नहीं आया है? हाँ माता जी, बहुत फर्क आया है। और अब ये वाला जो है अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि बुद्धि को दृढ़ और निश्चय बनाना है। गीता यस। में आपने बताया कि 241 में दिया हुआ है जी जी जी। कि देहात्मिक बुद्धि से हटाकर आध्यात्मिक बुद्धि में हाँ लगाना है। जी। माता जी, अब आप भगवान तो हर लैंग्वेज समझते हैं, इसी वजह हाँ से आपने यहाँ आचार्यों ने बताया है कि पेड़ पौधे और पशु पक्षियों सबके ऊपर जो है भक्ति का इफेक्ट होता है, क्योंकि उनको समझ में आया, शायद उसका मतलब यही है, चाहे नहीं आया, हाँ। चाहे इंसान की लैंग्वेज भक्ति की समझ में नहीं आई, लेकिन उनको आध्यात्मिक उनका फल मिलता है और लाभकारी होता है उनके लिए। जी तो लेकिन माता जी, ये जो हम लोग मंत्र बोलते हैं, इसमें जो 10 जो इसकी वो बताई गई है, इनकी गलत बोलने के लिए भी बता गया, मैं शब्द हाँ भूल गया हूँ। हाँ हाँ तो हाँ। भगवान तो सब भाव समझते हैं, समझ लेते हैं। बिल्कुल। तो जैसे शुरू लेकिन से अब भी हमें बहुत सारी यही जगह फॉरेन सोच में के चला। कि भगवान तो भावाग्राही हैं, भाव समझ लेंगे, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि आज मैं गलत बोल रही हूँ ना, कल मैं इसको सुधारूंगी, फिर परसों और ज्यादा सुधार। तो हमें प्रयासरत रहना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान समझ लेंगे तो मैं सीखूं ही नहीं, है ना? हाँ हाँ, समझ गया। ये अब जी। जैसे कुछ फॉरेनर्स हैं तो वो हरे कृष्ण नहीं बोल पाते हैं, यस और थोड़ा एग्जैक्टली। कृष्ण हाँ कृष्ण है, वो स्पेलिंग भी कहीं कहीं लिखी हुई है हाँ आपके जो हाँ हाँ। मंगलाचरण जी वगैरह में, कृष्ण लिखी हुई है, कृष्ण नहीं लिखी हुई है। जी तो जी भगवान समझ लेते हैं, लेकिन अपने तरफ से त्रुटि नहीं करनी चाहिए। जी तो माता जी, हम लोग जैसे हरे कृष्ण भी बोल देते हैं, हरे स्पीड में बोलने के लिए हरे कृष्ण भी बोल देते हैं। जी। तो इसमें कुछ कोई त्रुटि रह जाएगी क्या? कृष्ण अड़ा की जगह ना बोल देते हैं, हम लोग अधिकतर बोलते हैं लोग, क्यों? हमें आसान हो जाता है प्रयास, ये बोलना। वही कह रही हूँ ना प्रभु जी, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम शुद्ध उच्चारण करें। शुद्ध उच्चारण क्या है? कृष्ण, ण, कृष्ण। अड़ा है। ठीक है। हाँ, कृष्ण है। अभी कोई, कोशिश होनी चाहिए। हाँ, अभी कोई कृष्णा कह देता है, कोई कृष्णा कह देता है। तो हमें चाहिए कि हम शुद्ध उच्चारण करें। ठीक है। तो वो शुद्ध हाँ उच्चारण क्या है? कृष्ण, कृष्ण। हाँ माता जी। ठीक है। तो माता जी, ये इसका कंक्लूजन है 241 का कि जो है निश्चय बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि जिनका मन निश्चित नहीं है, कहीं ऐसा लिखा हुआ है शायद कि इस लोक में हाँ या परलोक में उनके लिए कहीं भी स्थान नहीं है ना? तो ये एक ही है माता जी श्लोक, जिसको वैसे तो सभी देखना चाहिए, लेकिन पूछ रहा हूँ, इसमें ही ज्यादा वो लिखा है ना कि हाँ। संशय टू नहीं पॉइंट करना चाहिए फोर्टी टू भगवत भक्ति। पॉइंट फोर्टी वन में आप पढ़ सकते हैं प्रभु जी। 41 में। जी। तो भगवत भक्ति में कहीं भी जो है वो संशय वाली बात नहीं रहनी चाहिए, जो बातें हैं वो सही हैं। ये हमारी देहात्म बुद्धि है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि नहीं, ये ऐसा कैसे होगा, या हुआ कि नहीं हुआ, या करोड़ों साल पहले कैसे है मनु ने किया होगा। ये भ्रांतियां जो है देहात्म बुद्धि की वजह से हैं। अगर आध्यात्मिक रूप से देखी जाएंगे तो सारी चीजें ग्रंथों में लिखी हुई सही है और आध्यात्मिक है, और इनको पालन करने से ही भवसागर को पार करके जो है आध्यात्मिक युग में जाया जा सकता है। माता जी, ऐसा ही है ना? जी जी। आपका माता जी बहुत ही अच्छा होता है। कल आपने जो 2 एग्जाम्पल बताए, वो तो बहुत ही जो वो कथाएं जो 2 बताई, एक तो जो 3 बार गिरने की, और एक बार स्वयं के, और एक बार जो है पिछले पाप, और एक बार अड़ोस पड़ोस और सारे जी जी। अम, उसके बहुत ही सुंदर था और बहुत ही जो प्रभु है जी मैंने भी ज्ञानवर्धक सुना था। ही है, और मैंने दूसरा कुछ ये बनाया नहीं है, मैंने भी सुना और ही है, दूसरा तभी वो मैं बोल जो पाई। गिरगिट तोते वाला बताया, जी वो भी बहुत लाभकारी हुआ सुनने में कि भगवत भक्ति बहुत ही महान है।
उसको तो सिर्फ ये पूछा गया था कि मुक्ति कैसे मिलती है, और इसी से उसको मुक्ति मिल गई। तो भगवत भक्ति और भगवत नाम बहुत ही शक्तिशाली है, और गुणों से परिपूर्ण है, मुक्ति और इसका कैसे मिलती है ये नहीं जब था, उन्होंने ये पूछा था कि श्रवण की महिमा क्या है। हाँ, श्रवण की महिमा क्या है। तो ये तो गिरगिट और तोते से पूछा गया था, लेकिन वो जो व्यक्ति था उसने तो कहा भागवतम सुनूंगा आज मैं हर साल। तो सिर्फ इतना से, इतने ही मात्रा से उसने इच्छा श्रवण की जो है वो की, कि उसकी जो जी है काल रूप में भगवान ने आके भी उसका काल टाल दिया। जी। और पूर्व जन्मों के, शायद सेकंड वाल गिरने से पूर्व जन्मों के उसके पाप धुल गए, और थर्ड वाले से या पहले वाले से पूर्व जन्म के थे, तो तीनों जन्मों के, दोनों जन्मों के पाप भी धुल गए, अड़ोसी पड़ोसियों के। तो माता जी, परिवार भी इतना लाभान्वित होता है क्या हाँ भगवान हाँ, की भक्ति से, अगर जैसे इसमें परिवार में एक भक्त हो जाता है तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। हाँ 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 माता जी, ऐसा इस तो आया शायद पीढ़ियां प्रहलाद महाराज मतलब के समय में आया। पति की और पत्नी के साइड की भी इस तरह से ऐसे होता है गणना। अच्छा, पति की भी और पत्नी के हाँ साइड की हाँ भी हो। जी। तो ये पूर्व में आ चुका है, और कई बार आया है विवरण में, और कल वाली कथा में भी ये आया है कि सबके उसके पाप धुल जाते हैं, उस व्यक्ति के और उसके जो है पड़ोस वालों के, उसके गांव वालों के भी सारे पाप धुल जाते हैं, और वो भगवान को जो है प्राप्त होता है इसे। अच्छा, और माता जी कहते हैं कि काल एक निश्चित अवधि तक आता है, परंतु इसमें तो बताया है कि जब वो भागवत सुनने की जो है वो इच्छा करता है, तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा काल तो अभी था, परंतु मैंने इसको हाँ परंतु इसका मतलब ये, जैसे कल वाले श्लोक में भी आया है कि ये ज्ञानवर्धक होता है, और जो है देखिए, भौतिक सुख भी लिखे हुए हैं। इसको हम तो ऐसे क्या ये समझ आयु सकते को हैं। बढ़ाने वाला भी होता है क्या, हाँ जैसे हाँ, कि कल इसको हम वाले ऐसे उसमें समझ सकते हैं कि जो हम आध्यात्मिक कार्य कर रहे होते हैं तो उसमें हमारी जो आयु है, वो काल है, वो गिना नहीं जाता है। जो हम भौतिक भोग कर रहे होते हैं उससे हमारा जो आयु है वो नष्ट होती है। हाँ माता जी, ये भी ठीक बड़ा है, अच्छा और ये सेंटेंस है। आध्यात्मिक कार्य क्या है, जो हम जप करते हैं वो आध्यात्मिक कार्य है। जो हम ये भागवत पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अन्य ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वो क्या है, वो सब आध्यात्मिक कार्य है। जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं वो सब आध्यात्मिक कार्य है। तो उसमें क्या है, काल मतलब वो गणना में नहीं आता है, आयु उससे क्षीण नहीं होती है। हाँ माता, ये भी बहुत कंक्लूसिव है कि वह काल की गणना में नहीं आता, जी। जो आध्यात्मिक पीरियड होता है, जो तभी भौतिक वो देखिए, होता जो है ऋषि उससे मुनि उस हैं उनकी आयु बहुत बहुत ज्यादा होती है। वो इतना कुछ, हम जैसे कहते हैं ना कि ये न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, अरे ये सप्लीमेंट खा लो, ये प्रोटीन ले लो, ये कार्ब हाँ, नहीं, हम तो कहते हैं माता जी। है ना। तो ऋषि मुनि हाँ कौन से हाँ, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। लेकिन माता जी, पूर्व काल में जब ऋषि मुनियों का समय था, तब तो सतयुग में वर्णन आया है कि उम्र 1 लाख वर्ष और 2 लाख वर्ष, और नहीं, कई आज कई की में तो बात जो है करिए, आज की बात करिए, उसमें सतयुग द्वापर कि में आज, जाना ही नहीं है ना। आज अच्छा आज आज भी भी जो ज्यादा होती है। हिमालय की कंदराओं में ऋषि मुनि हैं, उनकी आयु बहुत बहुत साल है, 400 500, कोई 800 वर्ष, इस तरह से। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई भोग नहीं कर रहे वो। जितना हम भोग करेंगे उतनी हमारी आयु ज्यादा होगी। इसका एग्जाम्पल हमें माइकल जैक्सन से देखने को मिलता है। वो चाहता था कि वो बहुत लंबा जिए, लेकिन वो भोग भी करना चाहता था। ये दोनों चीज ही क्या है, कंट्रोवर्सी है। अगर भोग करेंगे तो आयु कम होगी, है ना, और आयु ज्यादा चाहते हैं तो भोग हमें रेगुलेटिव वे में करना होगा। तो वो उसने अपने घर में ही हॉस्पिटल बनवा रखा था, सब कुछ सारी सुविधाएं थी, क्योंकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने घर में सारे जितने भी आधुनिक जैसे हॉस्पिटल में यंत्र वगैरह होते हैं वो सब अपने यहाँ लगवा रखे थे, कि मुझे कुछ भी होगा ना तो। और फुल टाइम उसने डॉक्टर्स रख रखे थे अपने घर में, कि उसने ये सोचा था कि अगर कुछ भी होगा ना तो ये डॉक्टर्स मुझे बचा लेंगे। लेकिन वो 50 वर्ष की आयु में ही अ, उसको मृत्यु आ गई, क्योंकि उसने बहुत भोग किया, बहुत ज्यादा भोग किया। ठीक है ना। और तो जो, माता जी, जो भक्ति में लगे हुए हैं, जो हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ, बोलिए बोलिए। मत वो आध्यात्मिक उम्र को जो है जीते हैं।
काल का उनके ऊपर कोई जो है जी जी। वो जो है भौतिक इफेक्ट जैसे नहीं होता है। आपने सुना जो होगा। भौतिक लोग होते हैं, जो जो जैसे लोग कहते हैं कि जीवन के आरंभ में ही ये जो है डिसाइड हो जाता है कि किसकी उम्र कितनी है, एक भी दिन कम नहीं हो सकता, एक दिन भी ज्यादा नहीं हो सकता। ये भौतिक कार्यों के लिए है, ना कि आध्यात्मिक के लिए। आध्यात्मिक में भगवान स्वयं डिसाइड करते हैं कि काल की अवधि क्या होगी। ऐसा ही है ना माता जी? जी जी। बहुत सुंदर है माता जी आपका जो है। तो कल आप के तो बहुत लोगों ने अच्छे ही थे, सुना मैंने तो होगा। बार बार पढ़े। हाँ जी, आप लोगों ने सुना होगा एक देवराहा बाबा के बारे में, बहुत लोगों ने सुना होगा। हाँ माता जी, सुना हुआ है, कानपुर की तरफ हाँ, जो तो थे, वो आपने बताया भी है एक बार। बाबा बाबा की जो आयु है थी, वो लगभग लगभग 450 500 वर्ष की बताई जाती थी। हम्म। तो ये जो ऋषि मुनि हैं, उनकी आयु इसीलिए वो ऐसा कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है कि उनकी आयु बढ़ जाए। बस वो उनका जीवन जो है आध्यात्म से पोषित होता है। हाँ माता जी, क्योंकि आत्मा की तो कोई आत्मा का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। और ना ये कभी नष्ट होती है, ना ही कभी ये उत्पन्न हुई थी। तो इसलिए ये वर्ड्स भी जो कहा गया कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो लंबे समय तक उनका जीवन काल होता है, क्योंकि उनका स्वरूप जो है मेन जो है ब्रह्म का है, ना कि भौतिक शरीर का। हरे हरे कृष्ण। यस। किसी और का प्रश्न है माता जी, प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी। माता जी, ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम की जाती है, ऐसा क्यों? ब्रह्मा जी को एक श्राप मिला था, उसके कारण उनकी पूजा इतनी नहीं की जाती। केवल पुष्कर जी में उनका एक मंदिर है, राजस्थान में अजमेर के पास पुष्कर तीर्थ है, वहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहां पर उनकी पूजा की जाती है। लेकिन और कहीं संसार में पूरे उनका कोई मंदिर, कोई ऐसा तीर्थ स्थल नहीं है। उनको एक श्राप मिला था, उसके कारण नहीं की जाती है प्रभु जी। माता जी, थोड़ा आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हैं क्या? ऐसा कथा आती है कि जब ब्रह्मा जी ने ना सरस्वती जी का को बनाया, तो सरस्वती जी के पीछे वो आसक्त हो गए, है ना। तो सबने कहा कि ये पुत्री है, पुत्री के पीछे आसक्त हो गए। तो ब्रह्मा जी भूल गए थे वो सारा क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो जब उनको फिर भान हुआ कि अरे, उन्होंने तो भगवान से दिव्य ज्ञान लिया था और वो फिर भी इसमें थोड़ा सा उनको आसक्ति हो गई, और उनको लगा कि वो ही सारी सृष्टि कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली सृष्टि कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। भगवान ने उनको ऐसी शक्ति दी है, उनको शाक्त्यावेश बनाया है कि वो सृष्टि का निर्माण कर सके। जब उनको पूरा ज्ञान हुआ तो उनको बहुत गिल्ट फीलिंग भी आई कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसमें फिर भगवान जी और अन्य जो उनके पहले तो उनके पुत्रों ने ही कहा कि ये ब्रह्मा जी आप क्या कर रहे हो, है ना, इस तरह से। और फिर उनको श्राप भी दिया। अभी मुझे ये नहीं याद आ रहा कि किसने उनको श्राप दिया था, कि उनका उनका फिर एक मुख भी कट गया ब्रह्मा का। और उनकी फिर ये बोला गया कि आपकी पूजा नहीं होगी। लेकिन हमें ये हर ब्रह्मा के लिए नहीं सोचना चाहिए। अलग अलग कल्पों में अलग अलग ब्रह्मा होते हैं। तो ये किन वाले ब्रह्मा की बात है, ये हम नहीं जान सकते प्रभु जी अपनी इस बुद्धि से, है ना। तो किस ब्रह्मा के लिए, हर ब्रह्मा के लिए हमें ऐसा पूछना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा क्या है, एक पोस्ट है। समय समय पर इस पे अलग अलग ब्रह्मा आसीन होते रहते हैं, अलग अलग मनवंत, अलग अलग मतलब समय में। तो किन ब्रह्मा की ये स्टोरी है, वी डोंट नो। ठीक है ना। और कई लोग इसका बड़ा वो भी बनाते हैं, जो लेफ्टिस्ट सोच के होते हैं कि अरे इनके तो भगवान ऐसे ही है, तो किनकी पूजा करे। तो हमें इस पे ज्यादा इतना हाँ चर्चा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन से ब्रह्मा का ये कहानी है ना। जी माता जी। ऐसा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
ठीक है, और कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं आज। ओके देन। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, सभी हरे माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।